दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सुश्रुत संहिता। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में जिसकी चर्चा है, भारत देश में जिसकी चर्चा है वो सुश्रुत संहिता। आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में ज्ञान अवलोकन करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। तो ऐसे सुश्रुत संहिता जानने के पहले हम आयुर्वेद अवतरण कैसा हुआ है इस पृथ्वी पर उसकी चर्चा करेंगे। तो ये आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद शास्त्र ब्रह्मा जी द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने 1000 अध्याय लिखे और 1000 अध्याय में 1 लाख श्लोकों की उन्होंने रचना की। ऐसा आयुर्वेद ब्रह्मा जी द्वारा प्रजापति दक्ष को मिला। प्रजापति दक्ष ने अश्विनी कुमार जो देव विषय है, देवों के वैद्य, उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने इंद्र को दिया और इंद्र ने पृथ्वी पर लोक कल्याण के लिए, लोकोपयोगी होने के लिए वह उन्होंने अनेक आचार्यों को दिया। तो सुश्रुत संहिता अनुसार उनका अवतरण ऐसा है कि इंद्र से वह धन्वंतरी और दियोदास, उसके बाद में जो उनके शिष्य थे दियोदास धन्वंतरी जी के, सुश्रुत, औपथिनेय, वैतरण, औरभ्र, पुष्कलावत, करवीर्य, गोपुरक्षित, भोज, ऐसे वो 12 उनके शिष्य थे। काश्यप संहिता के अनुसार उनका कहना है कि इंद्र द्वारा कश्यप ऋषि, फिर वशिष्ठ, अत्रि, भृगु और इनके पुत्रों और शिष्यों के पास ये आयुर्वेद आया। उसके बाद में चरक संहिता के अनुसार इनका अवतरण बताया गया है कि भरद्वाज के बाद आत्रेय पुनर्वसु और आत्रेय पुनर्वसु के बाद में अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, हारित, क्षारपाणी और पराशर, ऐसे उनके 6 शिष्य थे। तरह तरह की उनके अवतरण बताए गए हैं, लेकिन अवतरण हुआ है ये कंफर्म है। सुश्रुत संहिता की बात करेंगे तो सुश्रुत संहिता में का अधिपदेष्टा जो है वो भगवान धन्वंतरी है और उसका तंत्रकर्ता जो है वो सुश्रुत है, प्रतिसंस्कृता नागार्जुन है और पाठ शुद्धिकर्ता चंद्रट है। सुश्रुत संहिता में कुल 8300 श्लोक है और कुल 6 स्थान है। उसमें विमान, इंद्रिय और सिद्धि स्थान नहीं है। 5 स्थान जिनके अध्याय 120 होते हैं। उत्तर तंत्र में कुल 66 अध्याय है। ऐसे 5 स्थान और उत्तर तंत्र के 66 मिलकर टोटल 186 अध्याय होते हैं। सुश्रुत संहिता के स्थान की बात करेंगे तो 5 स्थान में, सूत्र स्थान में 46 अध्याय है और 2094 सूत्र है। निदान स्थान में 16 अध्याय है, 528 सूत्र है। शारीरिक स्थान में 10 अध्याय है, 440 सूत्र है। चिकित्सा स्थान में 40 अध्याय है, 2032 सूत्र है। कल्प स्थान में 8 अध्याय है और 555 सूत्र है। उत्तर तंत्र में 66 अध्याय है और 2651 सूत्र है। ऐसे 186 अध्याय और 8300 सूत्र है। भगवान धन्वंतरी के शिष्य जो बताए गए हैं वो 12 है। सुश्रुत, औपथिनेय, वैतरण, औरभ्र, पुष्कलावत, करवीर्य, गोपुर रक्षित, भोज, निमि, कांकायन और गार्ग्य और गालो, ऐसे 12 शिष्य बताए गए हैं। इनमें से जो सुश्रुत, औरभ्र, पुष्कलावत, औपथिनेय, ये जो है 4 मुख्य, ये शल्य तंत्र के है और बाकी गोपुर रक्षित, भोज, गालव, ये एनेस्थेसिया मतलब संज्ञा हरण से रिलेटेड है। ऐसा वर्णन सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने किया है। और बाकी निमि जो है इनको इन्होंने शालक्य तंत्र की रचना की है, ऐसा वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। वेद और आयुर्वेद का परस्पर संबंध देखते हैं तो वेद, ऋग्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है स्थापत्य वेद, सामवेद का गांधर्व वेद और अथर्ववेद का आयुर्वेद। मंत्रात्मक वेद 3 विभाग किए गए हैं। ऋग्वेद जो है वो पद्यात्मक है, यजुर्वेद जो है वो गद्यात्मक है और सामवेद जो है वो गीत्यात्मक है। तो सुश्रुत संहिता डिटेल में देखते हैं। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में 46 अध्याय है और इनका पहला अध्याय है वेदोत्पत्ति। मतलब सुश्रुत संहिता की शुरुआत ही वेदोत्पत्ति से, वेद कैसे उत्पन्न हुए, कैसे निर्माण हुए, उस अध्याय से ही शुरू होती है। दूसरा शिष्योपनीय, तीसरा अध्ययन संदर्पणीय, ऐसे ये हर विभाग महत्व को जानते हुए सुश्रुत जी ने सूत्र स्थान में इन अध्यायों की रचना की है। अष्टविध शस्त्रकर्मीय, ऐसे ये महत्वपूर्ण अध्याय है। 34वां अध्याय युक्त सेनीय, मतलब मिलिट्री की रचना कैसी होनी चाहिए, मिलिट्री के लिए कैसी चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए, उसका भी वर्णन सुश्रुत जी ने करके रखा है। तो ऐसे ये 46 अध्याय है। सुश्रुत संहिता में सिद्धि स्थान नहीं है। निदान स्थान में मुख्य जो 16 मुख्य रोग है, जैसे कि वात व्याधि, अर्श, अश्मरी, भगंदर, कुष्ठ, प्रमेह, उदर, इन सब व्याधियों का उन्होंने निदान स्थान में वर्णन किया है। शारीरिक स्थान में अगर देखते हैं तो शारीरिक स्थान में कुल 10 अध्याय है और 10 अध्याय में उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी का वर्णन किया है और शिरावेद विधि। जो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में शिरावेद मतलब वेनेसेक्शन या सेंट्रल लाइन या फिर इंजेक्शन देने की पद्धति नहीं है, तो इसमें शिरावेद विधि अध्याय में शारीरिक स्थान के उन्होंने वर्णन किया है। सुश्रुत संहिता में इंद्रिय स्थान नहीं है और सूत्र स्थान के 29, 30, 31 और 32 अध्याय में इंद्रिय स्थान के विषयों का वर्णन हमें मिलता है। चिकित्सा स्थान में कुल 40 अध्यायों का वर्णन किया है। मुख्य जो व्याधि होते हैं उन 40 व्याधियों को लेकर उन्होंने उनकी वर्णन उसमें मिलता है। चिकित्सा स्थान के 33 से लेकर 40वें अध्याय, ऐसे 8 अध्यायों में सिद्धि स्थान का विषयों का वर्णन हमें मिलता है। 5वां स्थान है कल्पस्थान। कल्पस्थान में कुल 8 अध्याय है। इसमें उन्होंने टॉक्सिकोलॉजी का वर्णन किया है। इसमें तरह तरह के जांगम और स्थावर विषयों का वर्णन
मिलता है, सर्प दष्ट की चिकित्सा मिलती है, मूषक विष की चिकित्सा मिलती है। ऐसे तरह तरह के विषयों की चिकित्सा उन्होंने बताई है। उत्तर तंत्र में कुल 66 अध्याय है, जिसमें कि मुख्यतः उन्होंने 1 से 26 अध्याय तक शालाक्य तंत्र की अध्याय बताए हैं। 27 से 38 तक बाल रोग, जिसे हम पीडियाट्रिक कहते हैं, उन अध्यायों को जोड़ा है। बाल रोग और प्रसूति शास्त्र को जोड़ा है। बाकी अध्यायों में फिर इन जनरल अध्यायों का वर्णन हमें मिलता है। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र के 63, 64, 65 और 66 ऐसे 4 अध्यायों को सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र के भूषणभूत अध्याय कहे गए हैं। ऐसे ये हमारी सुश्रुत संहिता है। दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जैसा कि लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि आपको ये सिखाते हैं, कि आपको वो सिखाते हैं, कि आपके इसमें ऐसा लिखा है क्या, तो मैं आपको भी और दुनिया को भी ये बताना चाहता हूँ कि सुश्रुत संहिता में क्या क्या है, जो आज भी इतना सूत्र पद्धति से कोई भी सर्जरी का बुक हमें देखने को नहीं मिलता, जितनी की सूत्रबद्ध पद्धति से सर्जरी शल्य तंत्र इस विषय को सुश्रुत जी ने रचा है। तो पहले बात करते हैं सीवन की। सीवन मतलब स्विचरिंग। उन्होंने 4 प्रकार की स्विचरिंग बताई है। मुख्यतः विल्ली तक मतलब कंटिन्यूअस, गोपनिका जिसे हम ब्लैंकेट कहते हैं, तुन्न सेवनी, मैट्रेस और लैम्बर्ट, और रुजुग्रंथि इंटरप्टेड। ये 4 प्रकार की वेल्ली तक, गोपनिका, तुन्न सेवनी और रुजुग्रंथि, ये 4 प्रकार के मुख्यतः सीवन प्रकार उन्होंने बताए गए हैं। बाकी अन्य भी उप प्रकार है, लेकिन आपकी ये शल्य तंत्र है, आप आपकी टेक्निक खुद इजाद कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्य 4 ही सीवन प्रकार है। आगे उन्होंने कहा है कि व्रण परिग्रह अधिष्ठान, तो उन्होंने 8 बताए। त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ, मर्म। दोस्तों, मेरे 17 साल के प्रैक्टिस में आज तक ये 8 के बजाय 9वां व्रण अधिष्ठान मुझे दिखा नहीं है, मालूम भी नहीं पड़ा है। ये इतना सटीक उन्होंने सुश्रुत संहिता में लिख के रखा है कि ये 8 स्थान होते हैं, इन 8 स्थानों पर व्रण होते हैं, ये व्रणों का अधिष्ठान है। आगे शस्त्रधार, जो शस्त्र कहे गए हैं, उस शस्त्रों के धार लगाने की उन्होंने 3 पद्धतियां गई है, पायना, निशातनी और धार संस्थान। तो ये पायना जो होती है, ये पुनः उन्होंने 3 प्रकार की है, क्षार, उदक और तैल। क्षार पायना जो है वो अस्थि छेदन के लिए, उदक पायना मांस छेदन के लिए, और जो तेल पायना है वो शिरा छेदन के लिए कहा गया है। सुश्रुत संहिता में बहुत यंत्र और शस्त्रों का वर्णन मिलता है, जैसे कि यंत्र उपद्रव 4 है, यंत्र प्रकार 6 है, यंत्र गुण 8 है, यंत्र दोष 12 है, यंत्र के कर्म 24 बताए गए हैं, शस्त्र गुण 6 है, शस्त्र दोष 8 है और शस्त्र के प्रकार 20 है। तो ऐसे डिटेल में उन्होंने कहा है। अभी हम डिटेल में देखते हैं यंत्र प्रकार, जो 6 बताए गए हैं, सदंश, ताल, नाड़ी यंत्र, स्वस्तिक यंत्र, उपयंत्र और शलाका यंत्र। तो सदंश और ताल 2-2 है, नाड़ी यंत्र 20 है, स्वस्तिक यंत्र 24 है, उपयंत्र 25 है और शलाका यंत्र 28 है। ऐसे कुल 101 यंत्र उन्होंने बताए हैं। आज ये यंत्रों का अगर हम सही तरीके से अभ्यास करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि इन सब में ENT, ऑप्थेल्म और जनरल सर्जरी की सब यंत्रों को सम्मिलित किया गया है। इन्होंने ऑलरेडी इतना डिटेल में वर्णन सुश्रुत संहिता में करके रखा है। तो ये 101 यंत्र जो आदर्श यंत्र होते हैं, आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सर्जरी, तो इसके गुण क्या होते हैं, तो उन्होंने कहा है उसके भी 8 गुण उन्होंने बताए। सुदृढ़ाणी, सुरूपाणी, सुग्राहाणी, सुलोहाणी, लक्ष्णमुखाणी, खरमुखाणी, समाहितानी, सुवारंगानी, ऐसे 8 गुण उन्होंने बताए। मैंने बहुत सोच विचार किया कि 9वां गुण हो सकता है क्या, तो इसका कौन सा हो सकता है, मैं उसमें जोड़ सकता हूँ क्या। तो मुझे 17 साल की प्रैक्टिस में आज तक ऐसा मिला नहीं है कि मैं उसमें जोड़ सकूँ। तो इतने 8 गुण विस्तृत में उन्होंने कह के रखे। तो ऐसे ही उन्होंने यंत्र दोष भी कहे हैं, जो 12 प्रकार के हैं, जैसे कि अति ह्रस्व, अति दीर्घ, अति स्थूल, असार, अग्राही, विषमग्राही, वक्र, शिथिल, अति उन्नत, मृदुमुख, मृदुकिल, मृदुपाश, ऐसे 12 प्रकार के यंत्र दोष उन्होंने कहे हैं। वेद और आयुर्वेद का परस्पर संबंध ऐसा है कि वेद, ऋग्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, यजुर्वेद का स्थापत्य वेद, सामवेद का गांधर्व वेद और अथर्ववेद का आयुर्वेद। यंत्र कर्म 24 प्रकार के बताए गए हैं, जैसे कि विवहन, वर्तन, विवर्तन, विकर्षण, विनमन, विवरण, आंछन, आहरण, आचूषण, प्रक्षालन, प्रधमन, प्रमार्जन, एषण, बंधन, चालन, भंजन, पूरण, रुजुकरण, दारुकरण, मार्ग निषेधन, निर्घातन, ऐसे 24 प्रकार के कर्म बताए गए। दोस्तों, इतने डिटेल में कौन सी भी मॉडर्न की सर्जरी बुक में नहीं मिलता है यंत्र के कौन कौन से कर्म है। एक ही जगह पे इतने सटीकता से उन्होंने सूत्रबद्ध रीति से सुश्रुत संहिता में यंत्र के कर्मों का वर्णन किया है। अभी आगे देखेंगे शस्त्रों के बारे में। शस्त्र गुण 6 प्रकार के शस्त्र गुण बताए गए। सुग्रहाणी, सुलोहाणी, सुरूपाणी, सुधाराणी, सुमुख अग्राणी, अक्रालाणी, ये 6 है। 7वां मैं जोड़ नहीं पाया, मुझे दिखा नहीं है। अगर किसी के पास होगा तो मुझे जरूर इत्तला कीजिए। आगे बात करेंगे शस्त्र दोषों की। शस्त्र दोष 8 प्रकार के हैं। वक्र, कुंठ, खंड, खरदार, अति स्थूल, अति ह्रस्व, अति दीर्घ, अति तुच्छ, ये 8 प्रकार के शस्त्र दोष कहे गए हैं। उन्होंने शल्य की गति भी बताई है। 5 प्रकार के ऊर्ध्व, अधो, तिर्यक, रुजु और अर्वाचीन गति, ये 5 प्रकार की शल्य की गति बताई गई है। शस्त्र प्रकार उन्होंने बताए हैं
अर्धधार, अंतर्मुख, आटोमुख, आरा, रुद्धिपत्र, वेतसपत्र, करपत्र, कुठारिका, कुशपत्र, मुद्रिका, मंडलाग्र, सूची, शरारी मुख, ऐशनी, नख, शस्त्र, दंत कुर्चक, त्रिपलपत्र, बड़िश, ऐसे 20 प्रकार के उन्होंने शस्त्र कहे गए हैं। वैसे ही रक्तमोक्षण के लिए जलों का वर्णन मिलता है, 6 सविश है, 6 निर्विष है। आज तक हमें निर्विष जलों का 7वीं मिली नहीं है और 7वीं सविश भी जलों का मिली नहीं है। तो सविश में कौन कौन से है? कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रयुदा, सामुद्रिका, गोचंदना। निर्विष में है पिंगला, सावरिका, शंखमुखी, कपिला, पुंडरिक और मुशिका। ये 6 प्रकार की है। दोस्तों ऐसे ही मधुमेह, प्रमेह पीड़िका के बारे में कहा गया है। प्रमेह पीड़िका चरक जी ने 7 प्रकार की बताई गई और सुश्रुत जी ने 10 प्रकार की कही है, जैसे कि कच्छपिका, विनता, शराविका, विदर्दी, अलजी, जालिनी, सर्षपिका, ये चरक जी ने कही है। और जो 3 है विदारिका, पुत्रिणी और मसूरिका, ये ऐसे कुल 10 प्रमेह पीड़िका सुश्रुत जी ने कहे हैं। वो भी उनके दोष के हिसाब से इतने डिटेल में उन्होंने कहा है। आगे बात करेंगे फ्रैक्चर्स की, अस्थियों की। अस्थि के प्रकार उन्होंने मुख्य 5 कहे गए हैं। नलय अस्थि प्रकार जिसको हम लॉन्ग बोन कहते हैं, वलय जो राउंड बोन होते हैं, तरुण जो कार्टिलेजस होते हैं, तरुणास्थि, रुचकास्थि जिसे डेंटल बोन कहते हैं, कपालास्थि जो फ्लैट बोन्स होते हैं। दोस्तों अस्थियों के वर्णन में भी उन्होंने कांड भग्न मतलब फ्रैक्चर्स कहे गए, जो 12 प्रकार के कहे गए। उसमें अश्वकर्ण ऑब्लिक फ्रैक्चर, अस्थि छलित पीरियोस्टियल एवल्जन, अतिपातित भग्न कंप्लीट कंपाउंड फ्रैक्चर, वक्र भग्न ग्रीनस्टिक फ्रैक्चर, कांड भग्न स्पाइरल फ्रैक्चर, चूर्णित भग्न कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, कर्कटक भग्न सेपरेशन फ्रैक्चर, पिच्चित भग्न कॉम्प्रेस्ड फ्रैक्चर, छिन्न भग्न इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, पाटित भग्न कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, मज्जानुगत भग्न इम्पैक्टेड फ्रैक्चर और स्फुटित भग्न फिशर्ड फ्रैक्चर। तो ऐसे उन्होंने 12 प्रकार के फ्रैक्चर कहे गए डिटेल में। आगे बात करेंगे संधि प्रकार की। संधि प्रकार भी उन्होंने 8 प्रकार के कहे गए हैं। मंडल, कोर, उलूखर, सामुद्रक, प्रतर, वायुस्तुंड, शंखावर्त, तुंड सेवनी और सामुद्रक, ऐसे 8 प्रकार के संधि प्रकार कहे गए हैं। संधि मोक्ष भी 6 प्रकार के कहे गए हैं। अवक्षिप्त, अतिक्षिप्त, तिर्यक्षिप्त, विवर्तित, उत्क्लिष्ट, विश्लिष्ट, ऐसे 6 प्रकार के कहे गए हैं। भगंदर के प्रकारों में भी ऐसा ही है। सुश्रुत जी ने 5 कहे तो वाग्भट जी ने 8 कहे हैं। शतपोनक, उष्ट्रग्रीव, परिस्त्रावी, शंभुकावर्त, उन्मार्गी, परिक्षेपी, अर्शभगंदर और रुजिभगंदर, इनमें क्रम से जो 8 बताए गए उसमें वातज, पित्तज, कफज, संधिपातज, आगंतुज, वातज, पित्तज, पित्तज कफज और कफज वातज, ऐसे दोषों की दोष कहे गए हैं इन 8 भगंदर के प्रकारों में। उष्ट्रगृह में अग्निकर्म का निषेध बताया गया है। तो ऐसे सुश्रुत संहिता पर भी टीकाएं या टीका लिखी गई है, जैसे कि बृहत पंजिका न्याय चंद्रिका निदान स्थान पर लिखी गई है, जो 11वीं शताब्दी में गईदार द्वारा लिखी गई है। पंजिका भास्कर जी ने लिखी है 12वीं शताब्दी में। टिप्पणी श्री माधव जी ने 9वीं शताब्दी में लिखी है। टिप्पणी और एक टीका लिखी है टिप्पणी नाम से ब्रह्मदेव ने 10वीं शताब्दी ने। भानुमति जिसे तात्पर्य टीका भी कहते हैं, सूत्र स्थान पर चक्रपाणी दत्त ने 11वीं शताब्दी में लिखा है, जिसके बदौलत उन्हें सुश्रुत संस्थान ऐसा पुरस्कार प्रदान किया गया। निबंध संग्रह ढल्लन जी ने बहुत ही प्रख्यात विख्यात ऐसी टीका लिखी है 12वीं शताब्दी में। सुश्रुतार्थ संदीपनी जो हारण चंद्र ने 20वीं शताब्दी में लिखा है। आयुर्वेद रहस्य दीपिका भागो घाणेकर जी ने 20वीं शताब्दी में लिखा है। आयुर्वेद तत्व संदीपिका जो अंबिका दत्त ने 20वीं शताब्दी में लिखा है। तो ऐसे ही ये सुश्रुत संहिता पर कुल 9 प्रख्यात टीकाएं हैं। आगे बात करेंगे बंध की, मतलब ड्रेसिंग्स की। उस जमाने में भी उन्होंने कुल 14 प्रकार के ड्रेसिंग्स बंध बताए है, जो वाग्भट जी ने उसमें एक ऐड किया उत्संग, जैसे कि अनुविल्ली तक, स्वस्तिक, स्थगिका, मंडल, मृत्तोली, वितान, विबंध, कोश, दाम, गोफणा, पंचांगी, यमक और उत्संग, ऐसे 15 प्रकार के बताए गए। जो अनुविल्लित है वो हस्तपाद शाखा में इस्तेमाल करते हैं। जो स्वस्तिक होता है वो हस्त और पाद तल में इस्तेमाल करते हैं। स्थगिका जो होता है वो शिश्नाग्र में ड्रेसिंग के लिए काम में आता है। मंडल जो होता है वो उदर और उरु के जगह पे ड्रेसिंग करने के लिए बंध का इस्तेमाल करते हैं। मृत्तोली बंध जो होता है वो ग्रीवा और लिंग में ड्रेसिंग करने के लिए काम में आता है। वितान जो होता है वो शीर में ड्रेसिंग करने के लिए काम में आता है। विबंध जो पीठ पर और उदर छाती पर भी इस्तेमाल में लाते हैं। आगे है कोश जो अंगुष्ठ में ड्रेसिंग के लिए काम में आता है। चीन नेत्र और अपांग के रीजन में ड्रेसिंग के लिए काम में आता है। गोफणा जो नासा बस्ती में काम आता है, नासा और बस्ती भ्रंश में। पंचांगी जो होता है वो जत्रु के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। यमक जो संयुक्त व्रण होता है, खटवा, हनु, गंड और शंख में इसे इस्तेमाल किया जाता है। स्नायु प्रकार भी 4 बताए गए, प्रतानवती, पृत्ता, पृथु और सुशीर। तो प्रतानवती जो होता है वो सर्व संधियों के स्थान पर जो स्नायु होते हैं उनको प्रतानवती स्नायु प्रकार कहते हैं। वृत्ता जो होता है वो सब कंडराओं में होता है। और जो पृथु होता है वो पार्श्व, पीठ में और उरव प्रदेश में होता है। जो स्नायु होते हैं उसे पृथु स्नायु कहते हैं। सुशिरा जो होती है जिसे हम स्पिंक्टर मसल कहते हैं, आमाशय, बस्ती और पक्वाशय, इन 3 जगहों पे हमें स्पिंक्टर्स मसल मिलती है। मतलब पाइलोरिक रीजन में,
एक एनोरेक्टल रीजन में और तीसरा होता है हमारे बस्ती में, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में। तो ऐसे 3 जगह पे स्फिंक्टर्स मसल होते हैं। आगे जो शिरावेद चिकित्सा कही गई है सुश्रुत जी ने छातिस्थान में, तो दुष्टवेद शिरा के भी उन्होंने 20 प्रकार कहे गए। मतलब जो परिचारिका होती है या डॉक्टर द्वारा जो शिरावेदन मतलब वेने सेक्शन होता है या सेंट्रल लाइन डाल जाते हैं, वो प्रक्रिया पार करने के लिए जो 20 प्रकार के आप शिरा को वेद्य कर सकते हैं, पीड़ा पहुंचा सकते हैं, तो उन्होंने ऐसे 20 प्रकार कहे, जिसमें के अवेद्य, अतिविद्य, अपविद्य, अंत्यविद्य, अनुत्थित विद्य, दुर्विद्य, तिर्यक विद्य, पुनः विद्य, अतिदुर्ण, अप्रस्तुत, कुट्टित, कुंचित, कुणित, वेपित, विद्रुत, परिशुष्क, धेनुक, मास शिरा स्नायु संधि विद्य और शस्त्ररूत, ऐसे 20 प्रकार के दुष्टवेद शिरा उन्होंने कहे गए हैं। अभी आगे बात करेंगे मर्म की, जो मॉडर्न साइंस में भी आज वाइटल पॉइंट कहे गए हैं, उसका वर्णन उन्होंने सुश्रुत संहिता में ऑलरेडी किया है। जो 107 बताए गए हैं वो स्थानानुरूप, परिणामानुरूप और देश भेदानुसार और अंगुली प्रमाणानुसार, ऐसे 4 मुख्य उसके प्रकार है। स्थानानुरूप सुश्रुत जी ने 5 प्रकार का है, मांस, शिरा, स्नायु, संधि, अस्थि, और वाग्भट जी ने 6वां प्रकार का है धमनी। तो ऐसा ये मांस मर्म सुश्रुत जी ने 11 और वाग्भट जी ने 10 कहे हैं। शिरा मर्म सुश्रुत जी ने 41 और वाग्भट जी ने 37 कहे। स्नायु मर्म 37 और 23 कहे गए। संधि मर्म दोनों के 20-20 है। अस्थि मर्म दोनों के 8-8 है। तो सुश्रुत जी द्वारा जो वर्णित है उसकी बात करेंगे तो मांस मर्म जो है वो 11 है, गुदा 1, स्तन रोहित 2, इंद्रबस्ती 4 और तल हृदय 4। जो शिरा मर्म है 41 कहे गए, उसमें अपलाप, अपस्तंभ, बृहति, पार्श्वसंधि, स्तनमूल, कटी तरुण, ये जो है ये 2-2 है सब, और उर्वी, श्रृंगाटक, लोहिताक्ष और नीला ये 4-4 है, मातृका 8 है। ऐसे 41 शिरा मर्म है। जो स्नायु मर्म है वो है 27, बस्ती 1, अंश 2, कक्षधर 2, उत्क्षेप, विटप, विदुर 2-2 आणि कुर्च क्षिप्र ये 4-4 है। ऐसे 27 स्नायु मर्म है। संधि मर्म जो है वो 20 है, अधिपति 1, आवर्त 2, कुरपर, कुकुंदर, कुकाटिका, कक्षधर ये 2-2 है, जानू, मणिबंध, गुल्फ ये सब 2-2 है, और सीमंत 5, ऐसे 20 संधि मर्म है। जो 8 अस्थि मर्म कहे गए उसमें शंख, कटितरुण, अंशफलक और नितंब ये 2-2 है। ये हो गए स्थानानुरूप। अभी परिणामानुरूप कहते हैं सुश्रुत जी की सद्य प्राणहर, कालांतर प्राणहर, विषलग्न, वैकल्यकर और रुजाकर, ऐसे 5 प्रकार के कहे गए हैं। सद्य प्राणहर जो है वो 19 है, कालांतर प्राणहर जो 33 है, विषलग्न 3 है, वैकल्यकर 44 है और रुजाकर 8 है। तो सद्य प्राणहर मर्म हृदय, गुदा, नाभि, अधिपति, बस्ती ये 1-1 कहे गए। शंख 2, श्रृंगाटक 2 और कंठशिरा 8, ऐसे ये 19 सद्य प्राणहर मर्म है। कालांतर प्राणहर मर्म 33 है, अपलाप, अपस्तंभ, स्तनमूल, स्तनरोहित, बृहति, कटितरुण, पार्श्वसंधि, कटितरुण, नितंब ये 2-2, इंद्रबस्ती, क्षिप्र, तल हृदय 4-4 और सीमंत 5, विषलग्न 3 है, स्तपनी 1, उत्क्षेप 2, वैकल्यकर 44 है, अपांग, आवर्त, अंश फलक, विटप, विधुर, कुरपर, कुकुंदर, मन्या, नीला, कुकाटिका, कक्षधर, फणा, जानू ये सब 2-2 है, लोहिताक्ष, कुर्च आणि उर्वी ये 4-4 है। रुजाकर जो है वो 8 है, गुल्फ 2, मणिबंध 2 और कुर्चशीर 4, ऐसे ये मर्म है। देश भेद के हिसाब से उन्होंने पुनः 5 प्रकार के, उदर और उर 12 है, पार्श्व 14 है, हस्त 22 है, पाद में 22 है और ऊर्ध्वजतुगत 37 है। ऐसे ही उन्होंने उपयंत्रों की भी बात की है। जो मुख्य यंत्र 101 है, उपयंत्र भी उन्होंने बताए, जो सुश्रुत जी ने 25 बताए और वाग्भट जी ने 28 बताए। तो उसमें अग्नि, अंगुली, अयस्कांत, अश्वकंटक, वस्त्र, वल्कल, वेणिका, स्टीवन, भेषज, दंत, जिह्वा, नख, बालक्षार, मुख, मुद्गर, शाखा, लता, रज्जु, पट्ट, प्रवाण, पानी, पादतल, चर्मांत और कालपाक भय, ऐसा उन्होंने अष्टांग हृदय जी ने एक्स्ट्रा 3 बताए हैं। आगे बात करेंगे अष्टकर्म की, जिसमें की पूरी सर्जरी समाई हुई है, जैसे कि छेदन, वेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, विस्तारण और सिवन। ये 8 के सिवा 9वां आज तक कर्म मुझे शल्य तंत्र में मिला नहीं है। इतना सटीकता से शल्य तंत्र की रचना सुश्रुत जी ने की है, जो कि आज के कोई भी सर्जरी का बुक, मॉडर्न सर्जरी का बुक सुश्रुत संहिता की बराबरी कर ही नहीं सकता है। आगे उन्होंने अनुशस्त्र कहे, शस्त्र तो कहे है, अनुशस्त्र भी कहे है, जो सर्जरी में हमें मदद करते हैं। तो ऐसे अनुशस्त्र उन्होंने 14 कहे, जिसमें अग्नि, अंगुली, नख, बालक्षार, स्फटिक, शाकपत्र, शेफालिक पत्र, गोजी पत्र, कास, करीर, खुरुइंद, जलौका, त्वकसार ऐसा है। और 3 जो एक्स्ट्रा है वो वाग्भट जी ने कहे, सूर्यकांत, समुद्रफेन और शुष्क गमय। ऐसे ही अनुबद्ध शल्य निकालने के लिए उन्होंने 15 उपाय बताए हैं। वमन, विरेचन, पाचन, पीडन, प्रक्षालन, प्रवाहन, प्रमार्जन, प्रतिहर्ष, आतुषण, अयस्कांत, स्वभाव निर्मापन, भेदन, दारुण और हर्ष, ऐसे प्रकार से उन्होंने अनुबद्ध शल्य निकालने के भी उपाय बताए गए। तो दोस्तों ऐसी है हमारी
हमारी सुश्रुत संहिता वीडियो बनाने के लिए तो बहुत है। सुश्रुत संहिता में बहुत सारी बातें जो हमें आज भी सिखाती है, आज भी हमें पढ़ने की जरूरत है। अगर हम हमारे संहिताओं को लेकर अगर रिसर्च किया जाए तो हमें बहुत सारी चीजें हमारे संहिताओं में ही मिलती है, हमारे घरों में ही मिलेंगी। तो ये ऐसी थी हमारी सुश्रुत संहिता की जानकारी। दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ कि ये हमारा सुश्रुत संहिता के बारे में वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर इसके बारे में आपको कुछ कमेंट देने तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि दुनिया को भी पता चल सके कि हमारे पास ज्ञान का कितना भंडार है, हमारे पास सुश्रुत संहिता जैसे कितने संहिताएं और नॉवेल्स उपलब्ध है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो पूरा अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।